There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some have become another activists, and they start attacking everyone. And you people file contempt petition because I go to not taking up the matter of as if there are already parasites in society who attack you people. You attack the system, and you want to join hands with them. बधाई हो भारत के युवाओं, दिन रात पढ़ाई करके डिग्रियां लेकर सड़कों पर घूमने के बाद अब इस देश के सिस्टम ने आपको एक नया नाम दिया है, कॉकरोच यानी तिलचट्टा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप बेरोजगार हैं और सिस्टम से सवाल पूछने की जुर्रत करते हैं तो अब आप इस देश के लिए कीड़े मकोड़े हैं। जरा इस पूरे विवाद की क्रोनोलॉजी और इसके पीछे छिपे हुए सच को समझिए। 15 मई 2026 देश की सबसे बड़ी अदालत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी भरी अदालत में युवाओं के लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, कॉकरोच, और समाज के परिजीवी यानी पैरासाइट्स। उन्होंने कहा कि कुछ युवा कॉकरोच की तरह हैं, जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता तो वो मीडिया, सोशल मीडिया या आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं और हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। अब जरा अपना लॉजिक लगाइए। इस देश में जहां हर साल लगभग 80 लाख से अधिक युवा कॉलेज से ग्रेजुएट होते हैं और उनमें से लगभग 29% को नौकरी नहीं मिलती, वहां वो युवा क्या करे? क्या सिस्टम से सवाल पूछना, आरटीआई लगाकर सरकार का सच बाहर लाना या सोशल मीडिया पर अपने हक की आवाज उठाना अब परिजीवी होने की निशानी है? अगर लोकतंत्र में सवाल पूछने वाला कीड़ा है तो फिर आजादी का मतलब क्या है? लेकिन इस बार देश का युवा रोया नहीं। उसने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला जिसने पूरे सिस्टम को आईना दिखा दिया। 16 मई को अभिजीत दीपके नाम के 31 साल के युवा ने एक नई पार्टी का ऐलान कर दिया, कॉकरोच जनता पार्टी, जिसकी टैगलाइन रखी, आलसी और बेरोजगार की आवाज। यह महज एक व्यंग्य था, लेकिन युवाओं का गुस्सा इतना खौफनाक था कि महज 24 घंटे के अंदर इस कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पर 3.7 मिलियन यानी 37 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो गए और 48 घंटे में 70,000 से ज्यादा लोग इसके ऑफिशियल मेंबर बन गए। और अभी कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पर 17 मिलियन से भी अधिक फॉलोअर्स हो चुके हैं। अब जरा इस कॉकरोच जनता पार्टी का 5 सूत्रीय मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र सुनिए, जो भले ही मजाक में बना हो लेकिन वो देश की सबसे गहरी हकीकत है। पहला, रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस और जजों के राज्यसभा जाने पर पूरी तरह बैन। दूसरा, दल बदल यानी पार्टी बदलने वाले विधायकों पर 20 साल का चुनावी बैन। तीसरा, संसद में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण बिना सीट बढ़ाए। चौथा, सीबीएसई द्वारा रीचेकिंग के नाम पर वसूली जाने वाली फीस तुरंत बंद हो। बाद में जब बवाल बढ़ा तो सीजेआई सूर्यकांत जी ने सफाई दी कि उनका मतलब सारे युवाओं से नहीं बल्कि फर्जी डिग्री लेकर वकालत करने वालों से था। और युवा तो देश का पिलर है, लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था। अभिजीत दीपके ने एक बहुत ही गहरी बात कही, भले ही किसी के पास डिग्री ना हो, लेकिन किसी को भी देश के नागरिकों को परिजीवी कहने का अधिकार नहीं है। दोस्त, विज्ञान कहता है कि परमाणु हमले के बाद भी अगर इस धरती पर कोई जीव जिंदा बच सकता है तो वो है कॉकरोच। तो जो सिस्टम आज युवाओं को कॉकरोच समझकर कुचलना चाहती है, उसे ये याद रखना चाहिए कि ये कॉकरोच बहुत ढीठ होते हैं। ये सिस्टम की हर सड़ान में भी जिंदा रहना और सवाल पूछना जानते हैं। आज आप खुद से पूछिए, क्या आप इस देश के एक आजाद टैक्स देने वाले नागरिक हैं या सिर्फ एक परिजीवी कॉकरोच? कमेंट में अपनी आवाज उठाइए और इस वीडियो को हर उस युवा तक शेयर कीजिए जो आज इस सिस्टम के आगे खुद को बेबस महसूस कर रहा है। जय हिंद।